झांसी टहरौली तहसील के सामने 3 अक्टूबर से चल रहा आमरण अनशन आखिर आज समाप्त हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार बाबू सिंह यादव के साथ सुरेंद्र प्रजापति, जाहर यादव, लल्लूराम अहिरवार, शैलू यादव पिछले कई दिनों से आमरण अनशन कर बुंदेलखंड राज्य, टहरौली को जिला बनाओ, टहरौली को नगर पंचायत, टहरौली ब्लॉक, रेलवे लाइन, 4 लेन हाईवे और टहरौली विधानसभा को सामान्य घोषित की मांगों को लेकर आमरण अनशन कर रहे थे। जैसे ही इस बात का पता लगा, जिस पर पूर्व विधायक सतीश जतारिया, बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय को लगते ही टहरौली तहसील अनशन स्थल पर पहुंचकर अनशन का समापन कराया। एक मांग टहरौली विकास खंड की पूरी होने पर और अन्य मांगों का आश्वासन दिया। सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा कि हम बाबू सिंह यादव, सुरेंद्र प्रजापति व अन्य अनशनकारियों के साथ हैं। आगे कहा कि हम लोग आपकी सभी मांगी को जल्द ही पूर्ण कराएंगे और जो भी टहरौली क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा, अपने जीवन के अंत तक टहरौली के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। वहीं बुंदेलखंड राज्य निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने कहा कि बाबू सिंह यादव कक्का जैसा व्यक्ति टहरौली को मिलना आगे संभव नहीं है, इसलिए हम लोग इनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी मिलने पर यहाँ आ और यह अनशन समाप्त करवा रहा हूँ। आगे उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड राज्य तो हम लोग लेकर ही रहेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे। पूर्व विधायक सतीश जतारिया ने कहा कि टहरौली क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है वह केवल बाबू सिंह यादव के संघर्ष का नतीजा है। जितना संघर्ष बाबू सिंह यादव ने किया, आगे शायद इतना विकास कोई भी नहीं करवा सकता। इस मौके पर मनीषा सिंह रोली ने कहा कि हम बाबू सिंह यादव सहित अन्य अनशनकारियों की मेहनत आज टहरौली को ब्लॉक का दर्जा मिल गया, इस उन्हें बधाई देती हूँ। आगे भी टहरौली की समस्याओं को लेकर मेहनत करती रहूंगी। वहीं अनशन स्थल पर उपजिलाधिकारी ने पहुंचकर सभी अनशनकारियों को जूस पिलाकर सभी अनशनकारियों का अनशन समाप्त कराए और अन्य मांगों को संबंधित विभागों को भेजकर सहयोग प्रदान करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर मोना राजा बुंदेला, आशाराम कुशवाहा, पूर्व प्रधान बमनुआ, बीरेंद्र लंबरदार, रिंकू दीक्षित, अशोक कुशवाहा, सुनील गुप्ता, राघवेंद्र पटेल, तहसील अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, संजय कुशवाहा, राकेश कुशवाहा, ब्रजेंद्र सोनी, अंकित गौतम, राष्ट्रपाल सिंह यादव, प्रशांत पिपरा, सोनू यादव, करण सिंह यादव, ब्रजकिशोर बिलगैन्या, दीपक यादव, बुंदेली सिंगर गौरव कुशवाहा, दिनेश परिहार, साकेत यादव, अतैव यादव, पुष्पेंद्र कुशवाहा बिजना, अनिल बिजना, रामशरण कुशवाहा, नानू महाराज, राम भरोसे कुशवाहा। वहीं कार्यक्रम का संचालन गोविंद प्रतीक यादव ने किया। अंत में आए हुए अतिथियों व जनसमूह का आभार डॉक्टर मोना राजा बुंदेला ने व्यक्त किया। इस दौरान हजारों की तादाद में जनसमूह मौजूद रहा। आज आप अनशनकारी लोगों के पास पहुंचे, क्या आश्वासन दिया है आज आप? नहीं, हम उन्हें आश्वासन देने की हैसियत में नहीं है, वो हमारा मार्गदर्शन करने की हैसियत में है। लेकिन वो 4 दिन से आमरण अनशन पे बैठे थे और जो सत्ता दल है और जो यहाँ के अधिकारी हैं वो उनकी सुन नहीं रहे थे। आखिर में हमने बाबूजी से कहा, हमने कहा बाबूजी तुम्हारी जान हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, हम तुम्हें मरने नहीं दें। तुम हमें चांटा मारने हो चांटा मार दिए, जूता मारने हो जूता मार लिए, हम तुम्हारा अनशन खत्म करा के दम ले हैं। आज हमारी बात का उनने मान रखा और उनने अपना अनशन खत्म करने का कार्य किया। लेकिन जिन मांगों को लेकर ये जो अनशन किया जा रहा है, अब बुंदेलखंड की जो मांग है, बुंदेलखंड तो हम लोग बनवा लेंगे, वो तो आप मान लो वो तो बन जाएगा। लेकिन जो सबसे पहली मांग आपकी, जो सबसे बड़ी मांग है कि आप रेल लाइन यहाँ लगा दो, तो गडकरी जी खुद कह गए थे राठ में, गडकरी जी खुद कह गए थे 11 साल हो गए अभी तक ढूंढने नहीं आए थे इस क्षेत्र में। तो ऐसे झूठों की बातों पर क्यों आप बात करते हो? आपको क्या लगता है इन मांगों में से आपकी कौन कौन मांगे पूरी होंगी या नहीं? देखिए, सारी समस्याओं का एक इलाज वो है बुंदेलखंड राज। अगर आज बुंदेलखंड बन जाएगा तो जो अब धारों जिला बन गए, जब जो जिला बन गया तो डीएम बैठन लगे, जब जो डीएम बैठन लगे तो ही सत्र न्यायालय आ गए, तो सारी समस्याएं आपकी अपने आप खत्म हो जाएंगी, सारी मांगे अपने आप पूरी हो जाएंगी। एक मांग सिर्फ बुंदेलखंड की जो है वो पूरी हो जाए। और आपको एक आश्वासन देके जा रहे हैं, आपको एक आश्वासन देके जा रहे हैं कि एक नारा पहला है हम लोगों का, जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही हमारे यहाँ राज करेगा। बहुत लोग लड़ने आए,
विश्वनाथ शर्मा लड़े, सांसद बने, उनका बुंदेलखंड बन गया, घरे बैठ गए। मौके पर एसडीएम साहब भी आए हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो आश्वासन क्या देंगे? एसडीएम होता क्या है? एक पत्रवाहक होता है सिर्फ। उन्होंने वो पत्र आगे बढ़ाने का एक आश्वासन दिया है, बाकी एसडीएम के हाथ में कुछ भी नहीं है करने का। वो पत्रों को जो बाबूजी सिंह जी ने उनको दिए, वो इनको लखनऊ भेजने का कार्य करेंगे। लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा था, उसके बाद गंगाचरण राजपूत जी आए कि बुंदेलखंड का सपूत गंगाचरण राजपूत वे सांसद बने, उनका बुंदेलखंड बन गया। फिर हमारे यहाँ बादशाह सिंह जी आए, बादशाह सिंह जी मंत्री बने, उनका बुंदेलखंड बन गया। फिर हमारे अपने मित्र प्रदीप जैन साहब आए, 5 साल तक चुपचाप बैठे रहे। फिर हमारी उमा भारती जी आई, उन्होंने भगवान राम को साक्षी मान के हम लोगों को वचन दे के 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा दें। जो राजनाथ सिंह जी कह गए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह गए, उनके कान पे जू तक नहीं रह गई। अब वे सीट मिलने का काम करेंगे अपना। जो फिर हम कह रहे हैं, जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही हम पे राज करेगा, वरना अब वो क्या नारा है, ये खाली कर दो रास्ते, अब बुंदेली जनता आती है। बुंदेलखंड के वास्ते खाली कर दो रास्ते, ये आप क्या मान लो। बताइए क्या है आज की बैठक में आप सभी लोग आए हो? आज माननीय बाबू सिंह यादव जी का हम लोगों ने अनशन यह समाप्त कराया है, क्योंकि हमें ऐसे महान आदमी की जरूरत है। लेकिन दुख इस बात का है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस मांग को लेकर ये मांग उठ रही है, और आज तक जिनके झूठे इतने नेता, इनके लोग, प्रधानमंत्री गडकरी जी, उमा जी और हमारे यहाँ के पूर्व सांसद, जिन्होंने कई बार आश्वासन दिया कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये झूठे वादे करते रहते हैं और आज तक जो बुंदेलखंड की बात करते नहीं है। सारा खनन बुंदेलखंड से जाता है, सारा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार में बुंदेलखंड से जाता हो, चाहे हीरा जवाहरात, बालू, गिट्टी, सारा बुंदेलखंड से जाता है। लेकिन यहाँ अधिकारी आके लूटपाट करके बुंदेलखंड की भोली भाली जनता को लूट कर जाया जाता है। कौन है यहाँ पर वादा बना हुआ? विकास में तो सरकारी वादा बनी हुई है। सरकार को विकास नहीं करना है, विकास के नाम पे झूठे वादे कर रहे हैं। झूठे वादे आज तक करती आई है और करती जा रही है। सभी लोगों को मालूम है, अगर 15-15 लाख रुपए किसी के खाते में आ गए तो बताओ, प्रधानमंत्री जो हो रहा है इतना झूठा है तो देश का होगा क्या? प्रधानमंत्री जब ऐसे बात करता है कि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे सबके, जब प्रधानमंत्री झूठ बोलता है इस देश का, तो देश का क्या होगा? इसलिए मैं बुंदेलखंड राज की बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको उठाना पड़ेगा सर, और मुझे सर कलम करना पड़ेगा, जब ही हमारा बुंदेलखंड बन सकता है।